नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी में जैसे ही बख्तियार का टेलीफोन किरण के पास आता है, किरण के चेहरे पर परेशानी के आसार आ जाते हैं। किरण अपनी मां नुसरत आरा को कहती है, अम्मी रिजवान मर गया। नुसरत आरा कहती है, रिजवान मर गया? ये उजाला कितनी मनहूस है, शेर जवान को खा गई। अच्छा है इसको फांसी लगे, मैं तो मरी हुई का मुंह भी नहीं देखूंगी, कसम है मुझे भी। किरण कहती, अम्मा आगे भी सुन तो लो, पुलिस ने उजाला को रिहा कर दिया है। नुसरत आरा कहती है, तू पागल हो गई है, पुलिस एक कातला को कैसे रिहा कर सकती है? किरण कहती है, वो रिजवान ने मरते वक्त उजाला को बेकसूर कहा है कि उसके सर पर गुलदान उजाला ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने मारा है और उजाला बेकसूर है। नुसरत आरा कहती है, हाय मेरे अल्लाह, बड़ी मुश्किल से तो इस उजाला की बच्ची से जान छूटने लगी थी, अब फिर वो बाल बनकर हमारे कंधों पर बैठ जाएगी। अब तो इसे ज़ुहैब से मिलने से और शादी करने से भी कोई नहीं रोक सकेगा। बेड़ा गर्क हो इस रिजवान के बच्चे का, खुद तो मर गया मगर हमारी जान वबाल में फंसा गया। किरण अब तेरा क्या बनेगा? अब तो उजाला की शादी तो ज़ुहैब से होकर ही रहेगी। उजाला को पुलिस रिहा कर देती है। हलीमा कहती है, ज़ुहैब तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी इस मुश्किल वक्त में बहुत मदद की है। अगर तुमने हमारी मदद ना की होती तो हम अकेले इस मुश्किल का सामना नहीं कर सकते थे। ज़ुहैब कहता है, भाभी मैंने जो कुछ भी किया इंसानी हमदर्दी और उजाला के लिए किया। मैं जानता हूँ कि उजाला किसी की जान नहीं ले सकती, किसी को मारना तो दूर की बात है। आप उजाला को घर ले जाएं, इसका ख्याल रखें। उजाला बहुत ज़हनी टेंशन से गुज़र रही है, आपको इसे टेंशन से निकालना होगा। आपको मेरी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद रखिएगा। मुझे अब जाना है, मेरे घर वाले मेरा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। उजाला बख्तियार और हलीमा के साथ घर पहुंच जाती है। नुसरत आरा कहती, आ गई तुम? बाकी तो सब ठीक है, मुझे तुम ये बताओ कि ज़ुहैब थाने में क्या लेने आया था? बख्तियार कहता है, अम्मी ज़ुहैब ने हमारी बहुत मदद की है, वो बहुत अच्छा लड़का है, हम कभी भी उसका एहसान नहीं भूल पाएंगे। नुसरत आरा कहती है, मैंने उजाला से कुछ पूछा है, तुमसे नहीं। ज़ुहैब थाने में क्यों आया था उजाला, बताओ मुझे। हलीमा कहती, ममानी जान ये अब कैसी बातें कर रही हैं, आप देख नहीं रही उजाला किस ज़हनी अजियत से गुज़र रही है? किरण कहती, अम्मी इस लड़की की वजह से कहीं मेरा बसा बसाया घर ना उजड़ जाए, ससुराल वालों की बातें तो मुझे सुननी पड़ेगी। ज़ुहैब की अभी अभी नई शादी हुई है, नवाल पहले ही ज़ुहैब के साथ उजाला को लेकर खुश नहीं है। कई दफ़ा उजाला को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है नवाल ने। हलीमा कहती है, बस भी करें, आपको ज़रा भी उजाला का ख्याल नहीं है। अगर आप दो बोल हमदर्दी के नहीं बोल सकती तो मज़ीद उजाला के ज़ख्मों पर नमक छिड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी बहन पर आने वाली हर क़यामत का सामना मैं खुद कर लूँगी। आप दोनों माँ बेटियों ने जो करना था कर लिया, अब आगे नहीं। हलीमा कहती है, चलो उजाला अपने कमरे में, इन लोगों को तो सिर्फ फालतू बातें ही करनी आती हैं। ज़ुहैब अपने घर में पहुंच जाता है। ज़ुहैब का बाप कहता है, ज़ुहैब ये क्या हमाकत है, तुम कल से कहाँ गायब हो, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। नवाल कई बार तुम्हारे बारे में पूछ चुकी है, अपने खदशात का इजहार कर चुकी है। वो पहले ही से ही उजाला को लेकर काफ़ी फ़िक्रमंद है और तुम्हारा सारी रात किसी दूसरी लड़की के साथ बाहर रहना नवाल को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस हरकत से तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़ुहैब की माँ कहती है, मैं तो हैरान हूँ, ज़ुहैब किसी ऐसी लड़की की मदद कैसे कर सकता है जिसकी वजह से उसका शौहर हस्पताल में हो। उसने अपने शौहर को कत्ल करने की कोशिश की है। ज़ुहैब कहता है, नहीं अम्मी, उजाला बिल्कुल बेकसूर है। उसके शौहर ने मरने से पहले बयान दिया था कि उसको उजाला ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने मारा है। उजाला अब अपने घर में जा चुकी है। और रही बात आपके खदशात की, आप यकीन करें मैंने उजाला की मदद सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत की है, मेरे जहन में और कोई बात नहीं है। आप मेरा यकीन करें या ना करें। ज़रबाब कहता है, तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने गुजरे हैं, तुम उस लड़की का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें पता है उससे तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ज़ुहैब का बाप कहता है, अच्छा मज़ीद वक्त ज़ाया मत करो, तुम फ़ौरन नवाल के पास पहुँचो।
ज़ोहेब वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। इधर नवाल अपने दोस्त के साथ घर में खुशगपियों में मसरूफ़ थी। टोनी कहता है शुक्र है खुदा का, हमें कुछ वक्त तो तन्हाई में गुजारने का मिला, वरना तुम्हारा शौहर अल्लाह बचाए एक नंबर का कंजर्वेटिव शख्स है। तुम्हारे अम्मी अब्बू ने तुम्हें कहाँ फंसा दिया है नवाल? वैसे वो है कहाँ? नवाल कहती वो अपनी साबका महबूबा के पास है, उसकी दिलजोई कर रहा है। टोनी कहता है और इधर हम उसकी गैर मौजूदगी में मज़े कर रहे हैं। देखो हम दोनों कितने खुश हैं, वरना तुम्हारी इस शादी के बाद तो मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि हम दोबारा कभी तन्हाई में मिल भी सकेंगे या नहीं। इतने में ज़ोहेब आ जाता है और टोनी और नवाल को इस तरह एक दूसरे के साथ इतना क्लोज बैठे देखकर कहता है नवाल जी क्या बदतमीज़ी है, मेरी गैर मौजूदगी में ये शख्स क्यों आया है? नवाल कहती ये मेरा दोस्त है, जिस तरह तुम और उजाला दोस्त हो और कल से तुम मुसलसल उसके पास थे, मुझे भी तो वक्त गुजारने के लिए आखिर कोई चाहिए ना। ज़ोहेब कहता है तुम्हें ये बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? तुम मेरी बीवी होकर किसी दूसरे के साथ वक्त गुजारने की बातें करती हो। नवाल कहते शर्म तुम्हें आनी चाहिए, खुद तो तुम अपनी साबका महबूबा के पास थे और मुझे अपने साथ लॉयल्टी रखने का कहते हो। तुम उस 2 टके की लड़की को फोकियत देकर मुझे छोड़कर चले गए थे। अगर तुम उजाला को नहीं छोड़ सकते तो मैं टोनी को नहीं छोड़ सकती। ज़ोहेब नवाल पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। खबरदार नवाल, अगर उजाला के लिए तुमने एक लफ्ज़ भी निकाला तो वो ऐसी लड़की नहीं है। तुम जो समझ रही हो बिल्कुल गलत है, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। नवाल कहती है किसी गैर लड़की के लिए अपनी बीवी को भूल जाना उसकी मदद नहीं है। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो समझ ना सकूँ। ज़ोहेब सर पकड़कर बैठ जाता है। इधर हलीमा उजाला को बताती है पुलिस ने रक्षंदा को गिरफ्तार कर लिया था, उसके बच्चों को उसके ससुराल वाले ले गए हैं। उजाला कहती है आपी मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से माँ के बगैर रहेंगे। हलीमा कहती है उसका शौहर मकान को बेचकर भी चला जाएगा, जिससे ज़ोहेब का कर्जा उतारेगा जो उसने लोगों से उधार लिया हुआ था। उजाला कहती है आपी जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। उजाला कहती है आपी रिजवान ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, मैं भूल नहीं सकती, मगर मरते वक्त उसने अपने तमाम गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया, अल्लाह उसे माफ़ कर दे। इधर नुसरत आरा कहती है सब कुछ उलट हो गया इस उजाला की बच्ची की वजह से, अब तो मुस्तकिल आकर यहीं बैठ गई है। किरण कहती है अरे अम्मा, अब इस वाक़े के बाद तो नवाल भी ज़ोहेब से तलाक ले लेगी और ज़ोहेब देख लेना उजाला से अब निकाह करके ही रहेगा। नुसरत आरा कहती है तू ये बता ज़रबाब का दोबारा फ़ोन आया? किरण कहती है नहीं अम्मा, ज़रबाब ने दोबारा मुझे याद करने की कोशिश भी नहीं की। मेरे दिल में तो हौल उठ रहे हैं, कहीं ज़रबाब सच में मुझे तलाक तो नहीं देने का सोच रहा। मेरा तो ख्याल था सब बच्चों की वजह से आकर मेरे पाँव पड़ेंगे, मगर यहाँ तो किसी ने अभी तक पलट कर भी नहीं पूछा। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।